हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित जो भी क्वेश्चन आ जाते हैं पीसीएस वगैरह में, आईएएस वगैरह में, और तो उनके पुराने क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको कवर कर लेंगे हम अच्छे से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1980 में। तो इसकी थोड़ा सा विश्लेषण देख लेते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद संसद द्वारा पारित किया गया था, ये ध्यान में रखना है आपको बस। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है देहरादून में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। विश्व के वन जीव भारत में पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? ये आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ है, सवाल है 2008 में। तो इसके अनुसार 5% वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन जो हैं आईएएस के भी रिपीट हो जाते हैं, इस वजह से हम उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा इसमें दिया गया है, भारत में प्राकृतिक रूप से कौन-कौन से पाए जाते हैं इनमें से? तो जो आंसर है 1, 2 और 3 है। इन्हें देख लेते हैं क्या-क्या है। तारा कछुआ, यानी स्टार कछुआ, मॉनिटर छिपकली और बामन सूअर जो हैं पाए जाते हैं हमारे देश में प्राकृतिक रूप से, जबकि स्पाइडर बानर जो है नहीं पाया जाता हमारे देश में प्राकृतिक रूप से। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क, ये ध्यान में रखना है, व्हेल शार्क। अभी जो है कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, ये तो यही है। जैसे हिल्सा वगैरह पाई जाती है पश्चिम बंगाल की साइड में, तो ये नहीं बताना आपको, हिलसार की है भारत की भी। देखिए, वर्ल्ड वाइड जो फंड है WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो आपको पता होगा, ये ज्वाइंट पांडा है। ये कई बार आ चुका है, देखिए क्वेश्चन यूपी में। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये तो एमपी है, सबको पता है। भारत में किस क्षेत्र में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? ये मिजोरम है। ये पुराना भी यही था, और अब का जो नया डेटा आया उसके अनुसार भी मिजोरम है। ये यूपी पीसीएस मेंस में आ चुका है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत, ये तो वही क्वेश्चन है, मिजोरम। देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में निवनीकरण के का प्रभाव नहीं है? यानी निवनीकरण से क्या क्या प्रभावित होता है, ये देख लेते हैं सबसे पहले। हिमालय में जल स्रोत का सूखना, ये भी कारण है, प्रभाव है इसका। और जैव विविधता की हानि भी है, और मृदा का अपरदन भी है, और नगरीकरण नहीं है। नगरीकरण का निर्वनीकरण से अ, प्रभाव नहीं है। ये निवनीकरण के कारण तो नगरीकरण एक तरह से होता है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है उसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए, भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति कितनी क्षेत्र है? 33%, आपको पता है ये। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो ये आपको इनमें से बताना है को क्या थे। तो डायरेक्टली देख लेते हैं, 2 और 3 इसका आंसर है। यानी कि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, और देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादन, जो कि हम अभी देखा था। पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, ये ध्यान में रखना है। और वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित, ऐसा भी नहीं था कुछ। तो ये दोनों चीजें थी, 2 और 3। देखिए, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से लगभग 40% सघन वन क्षेत्र है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वनोच्छादित करना है, यानी वनों से ढकना है। तो इसमें से जो सही है वो आपका दूसरा स्टेटमेंट अभी भी सही है, और पहले भी सही था। और ये आपको डेटा देखने पड़ेंगे नए वाले। तो ये सेकंड सही है इसका आंसर। देखिए, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर वनाच्छादित है, एक तरह से, यानी 75% भाग पर उनके वन ही हैं। तो वो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। यहाँ पर क्या है, 75% भाग पर वन पाए जाते हैं इन तीनों ही राज्यों में। ये किस राज्य का 80% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। इन राज्यों में देखिए, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो आपको पता है उड़ीसा के तट पर जो सुंदरवन है, वो है मैंग्रोव का। और दूसरा है आपका गुजरात का तट, जो कि दलदली भूमि है, वो कच्छ, रन ऑफ कच्छ से बोलते हैं, वहां पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, मैंने अभी बताया था, सुंदरवन में। ये किस देश में कुल का
सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, यानी वन सबसे ज्यादा कहाँ है, मतलब कितना परसेंट, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार। तो ये है जापान, इंडोनेशिया, सूरीनाम या गुयाना। सूरीनाम है ये। और सूरीनाम आपको पता है कौन कहाँ का देश है ये, मैंने अपने वीडियो में बताया था एक में। ये आपका दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका जो सबसे उत्तरी जो देश है वो है आपका सूरीनाम। और ये सब हैं वेनेजुला वगैरह जो उसी के बगल में। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होगा, वनों की कटाई से संबंधित है। 2 बार आ चुका है ये और कई बार आ चुका है ये। कि चिपको आंदोलन का नेता कौन थे, ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। देखिए पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ये आपके आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पगमार्ग तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो ये किसमें किया जाता है, विभिन्न वन जंतुओं की संख्या के आकलन में। तो इसे आप ध्यान में रखें, वन जंतुओं की संख्या के, जनसंख्या के आकलन में। वन ह्रास का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो है आपका औद्योगिक विकास, यानी कि वनों को काटकर ही तो एक तरह से औद्योगिक संस्थान बनाए जाते हैं, तो इस वजह से ये है मुख्य। देखिए क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखेंगे, बांज, बुरुंज, चंदन। तो इसमें जो आंसर है वो आपका केवल 2 है, यानी 1 और 2, बुंज और बुरुंज। और चंदन आपको पता है दक्षिण भारत में एक तरह से मिलता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है जो वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं, तो वो है आपके गोंड और कोरकू। गोंड और कोरकू ध्यान में रखें इसे आप, ये फिर से इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों को का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जो जीवित जड़ पुल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, मेघालय में पाए जाते हैं। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है आईएएस के लिए। ये पीसीएस के लिए अब इम्पोर्टेंट हो जाता है एक तरह से, क्योंकि वो लगभग 1 साल बाद रख देते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन, और उससे जुड़ के कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई ना कहीं से कनेक्शन बन जाए तो ये दोबारा से स्टेटमेंट के रूप में आईएएस में भी आ सकता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, ये आ चुका है यूपीपीसीएस मेंस में, तो देख लेना जरूरी है, 29 जुलाई को। निम्नलिखित में से जो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला सुमेलित नहीं है और बाकी जो सुमेलित है उन्हें देख लेते हैं। इकोसिस्टम जो था ईपी ईपीडी कंडोल, और इकोलॉजी शब्द का एजी टांसलेन है, जैव विविधता का रिटर्न है। शब्द का एक तरह से इन्होंने क्या किया, खोज करी शब्द की। और जो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था एडवर्ड सुएस ने, ये ध्यान में रखना है, एडवर्ड सुएस। फिर से आ सकता है ये क्वेश्चन। लेकिन निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, तो आपको पता है अमेजन वर्षा का जन जो है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से बहुत घने जंगल हैं अमेजन के, तो इस वजह से ये पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये आईएएस में भी आ सकता है। पश्चिम घाट में पाए जाते हैं सदाबहार वन, ना कि मालवा पठार पूर्वी घाट और ना कि छोटापुर, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी अच्छी होती है और वनों की जो मात्रा है काफ़ी है यहाँ पर, और हॉट स्पॉट भी है ये जैव विविधता से रिलेटेड पश्चिम घाट। देखिए ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं क्या क्या है, विषुवत वन की विशेषता क्या क्या है, तो ये तीनों ही विशेषताएं हैं आंसर के अनुसार। तो देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके किरीट निरंतर वितान बनाते हैं। बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व होता है, यहाँ पर बहुत सी जातियां होती हैं। अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता होती है, तो ये तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो इसे जान लेना जरूरी है। ये है आपका एशिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन है एक आपका, इनमें से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। तो ये जो आपका है ये आपका है आंसर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में, हिमाचल प्रदेश में नहीं होते। हिमाचल प्रदेश एक तरह से अलग हो जाता है भौगोलिक रूप से भी इन दोनों से, तो ये ध्यान में रखना है आपको, कभी भी आ सकता है, ये लौट के भी आ जाते हैं क्वेश्चन।
दोस्तों मैं अब ऐसे ही एक तरह से बताया करूँगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करना